की बात भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन नेता विपक्ष का कहना है कि ये मुद्दा जो है वो 2016 में तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार थे उनके समक्ष उठाया। हाँ, मैं ये बयान अखबार में पढ़ रहा था कि 2016 में बद्दी में ये कोई छोटा मोटा एपीआई का पार्क बने, ये बात मुकेश अग्निहोत्री कह रहे कि मैंने 16 में केंद्र सरकार के साथ बात की थी, बद्दी के लिए की थी, तब भी कहते। लेकिन आज जिस बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पार्क एपीआई की बात हो रही है, इसकी तो चर्चा ही 2020 में शुरू हुई है। और 2020 में भी जब देश में कोरोना का ये संकट आया और चीन के साथ हमारे संबंध और ख़राब हुए, तब केंद्र सरकार ने बड़ा प्रायोरिटी के साथ इस विषय पर आगे बढ़ने के लिए निर्णय लिया। 27 जुलाई 2020, मैं डेट कह रहा हूँ, 27 जुलाई 2020 को ये ड्रग पार्क इंडिया में बने, उसके लिए जो गाइडलाइंस थी वो तय की, नोटिफिकेशन ही 27 जुलाई 2020 को हुई है। और उसके बाद 15 अक्टूबर 2020 तक राज्यों ने इसके लिए अप्लाई करना था। हर राज्य से एक एक प्रस्ताव जाना था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल से केवल हरोली का प्रस्ताव दिल्ली आगे बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। नेता प्रतिपक्ष को ये जानकारी होने के बावजूद भी वो झूठ बोलते हैं, वो गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको ये जानना चाहिए, उनको ये जानकारी होनी चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि आज लोग सारी जानकारी रखते हैं, आज इंटरनेट पे हर कुछ उपलब्ध है। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप भी केंद्रीय जो केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे देख लें कि ये प्रोसेस शुरू कब हुआ। आप भी देख सकते हैं कि 16 में शुरू हुआ, 17 में शुरू हुआ, 18 में हुआ, 19 में या 20 में हुआ। हाँ, अगर वो इतना कह रहे हैं कि मैंने बद्दी में तब बात की थी, बद्दी में बने, तो आपको तब भी हरोली की याद नहीं आई। अगर आपकी बात को मान भी लेते हैं कि 1% आप सही कह रहे हैं कि आपके मन में तब ऐसा कुछ सपना आपको आया था कि बढ़ना चाहिए, तो आपको तब भी सपना बद्दी का है, हरोली का तो तब भी नहीं आया। अब हरोली में चाहते ही नहीं हरोली का विकास हो, और ना ही आपने हरोली का कोई सही विकास करवाया है, क्योंकि आपको मालूम है कि हरोली का विकास हो जाएगा तो जो उल्टे पुल्टे आप हथियार चुनाव में अपनाते हैं वो नहीं चलेंगे। अगर लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर हरोली में आपके जो आप सब जानते हैं कैसे लिफाफे बांटे जाते हैं, कैसे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो वो सब बंद हो जाएगा, ये जानते हैं। इसलिए हरोली के लोग पिछड़े रहें, हरोली में वास्तविक विकास ना हो, हरोली के लोग आर्थिक आधार पर संपन्न ना हो, इसके लिए आपने ये सारे षड्यंत्र रचे। सर, नेता विपक्ष का ये भी कहना है कि अभी उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री के ऊपर कहा है कि जो दूरबीन लेकर के वो शायद हरोली का विकास देख रहे थे। हरोली में 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री जो विकास किया वो सबके सामने सबको दिख रहा है। हरोली की आप कोई सड़क ले लो, आप हरोली में आईपीएच विभाग ले लो, आज हरोली में बिजली विभाग ले लो। 460 किसानों के ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जिनको ये जयराम सरकार कनेक्शन दे रही है, 460। मुकेश अग्निहोत्री जाके देख सकते हैं, सड़कें आप सब देख रहे हैं। हाँ, आप मुख्यमंत्री के बारे में ये कह रहे हैं कि वो दूरबीन से हरोली का विकास ढूंढ रहे थे। इतना जरूर कहूँगा कि आप जिन भालुओं की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि सैकड़ों भालू हरोली के पौड़ियों के जंगलों में हैं, उन भालुओं को जरूर देख रहे थे, क्योंकि सबको बड़ी हैरानी हो रही थी कि 47 डिग्री टेम्परेचर में ये कौन से ऐसे भालू हैं कांग्रेस पार्टी ने पाले हुए हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, तो वो जरूर देख रहे थे। फिर आपके लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 8 लाख वहाँ पेड़ है, तो मुख्यमंत्री शायद वो पेड़ देख रहे होंगे कि 8 लाख पेड़ कहाँ है, भालू कहाँ है। विकास तो सबको दिख रहा है, विकास को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं है। तो सर, वो जिस जंगल कटान की बात कर रहे हैं, जंगल कट रहा है, नहीं लगना चाहिए, तो क्या पंडोगा पर नहीं ये लागू होती थी कि उनके समय में जो पंडोगा इंडस्ट्री बनी वहाँ जंगल कटान नहीं हुआ क्या? बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। आप पंडोगा के साथ तुलना कर लो जो साइट हमने सेलेक्ट किया है। हालांकि पंडोगा में तो बड़ी संख्या में पेड़ थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर विकास के लिए, औद्योगिकरण के लिए 4 पेड़ भी करते, मैं पंडोगा में पेड़ कट उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप पौड़ियाँ में जंगल है वो ना कट जाए उसकी चिंता आपको हो रही है। और पौड़ियाँ में तो वैसे जंगल है भी नहीं है, पंडोगा में जंगल था, उसकी आपको चिंता करनी चाहिए, तब आप पौड़ियाँ को चुनते। जब कोई ऐसी जगह देखती है जंगल कम था, पंडोगा में बना, अच्छी बात है। आपने तो सिर्फ मिट्टी के ढेर लगा के छोड़ दिया। हमने तो पंडोगा के लिए हम 50 ऐसे यूनिट्स लेके आए हैं। जो इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से 50 ऐसे यूनिट पंडोगा में आने को अब तैयार हो गए। आपके काल में तो सिर्फ आपने मिट्टी उखाड़ी, पहाड़ उखाड़े और मिट्टी के ढेर लगा दिए, जो लोगों के घरों में घुसे, लोगों का नुकसान हुआ, लोगों के खेतों में पानी घुसा, मलबा घुसा, लोगों के घर तबाह हुए। लेकिन हमने उस इंडस्ट्रियल जो एरिया उसको भी ठीक किया। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए देकर उसमें उसके लिए रिटेनिंग वाल लगाई, क्रेट वर्क किया, तब वो देखने लायक हुआ है। तो पंडोगा को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।